ये जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते हैं समाजवादियों पर कि हमने इनका छीन लिया उनका छीन लिया, बताओ साथियों, आज तो हमारी सरकार नहीं है। क्या बीजेपी के लोग नहीं झूठा प्रचार करते थे? लखीमपुर खीरी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिन के दौरे पर आए। दोपहर 2 बजे अखिलेश यादव अपने काफिले के साथ लखीमपुर पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कई कार्यकालों में उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान, व्यापारी को बर्बाद किया है और जिस तरह से पिछड़ों, दलितों को भाजपा सरकार से धोखा मिला है, वह सब बातों को समाजवादी पार्टी जनता के बीच लाने का कार्य करेगी। ये जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते हैं समाजवादियों पर कि हमने इनका छीन लिया उनका छीन लिया, बताओ साथियों, आज तो हमारी सरकार नहीं है। क्या बीजेपी के लोग नहीं झूठा प्रचार करते थे कि समाजवादी सरकार आती है तो जाने क्या क्या हो जाता है? और देखो हमारे मुख्यमंत्री जी की मुंह में और जवान पर कैसी सरस्वती आई कि विधानसभा में हम लोगों ने पूछा कुछ, हमारे मुख्यमंत्री जी कहने लगे 46 में 56। याद है कि नहीं याद है? और बीजेपी प्रचार करती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बताओ बिना गिनती के कैसे सबका साथ सबका संभव है? इसीलिए हम समाजवादी लोग चाहते हैं और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कम से कम हमें और आपको पता हो कि हमारी आबादी कितनी है। हमारी आपकी आबादी ही नहीं पता होगी तो हम कैसे सबका साथ सबका विकास करेंगे और कैसे उनको हक और सम्मान दिलाएंगे? हर व्यक्ति, हर जाति जाति हमारी गिनती हो। अगर हम ये बात कहें तो बीजेपी के लोग कहेंगे देखो हम जातिवादी लोग हैं। हम लोग अगर कहें समाजवादी बात कहें तो हम लोगों को जातिवादी कहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ता, नेता और पार्टी के लोगों को बताएं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम लोग उत्तर प्रदेश और देश और समाज को बांध नहीं सकते। सबको हम लोग एक साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए जरूरी है जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना होगी तो हमारी सरकार के पास जानकारी होगी किसको कितनी मदद करनी है, कौन कितना पीछे है। मुझे याद है समाजवादी पेंशन जब शुरू की थी तो वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी के साथ साथ जिसकी जितनी आबादी के है उसके हिसाब से हम लोगों ने मदद की थी। क्या बीजेपी के लोग सोचिए, क्या जो अनाज बांट रहे हैं कितने रुपए का होगा? हिसाब किताब लगाइए आप। 200 रुपए का भी नहीं होगा। और हमारा आपका नुकसान कितना कर रहे हैं? ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, तेल का, आटे की कीमत, या जो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, आखिरकार ये पैसा किसके खजाने में जा रहा है? ये जा रहा है सरकार के खजाने में और उसके बाद उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया तहसील और पुलिस का? तो फिर रुपया कैसे काला सफेद है? और अभी अभी जो रुपया बंद हुआ है ये बताओ किसके सहारे पे बंद हो गया? ये जो 2000 रुपया छापा और फिर बंद हो गया, ये बीजेपी के लोग बताएं कि आखिरकार 2000 रुपए क्यों छापे थे आपने जब बंदी करने थे? ये बीजेपी से मुकाबला हमारे सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। हालांकि हम लोग अगर 22 का हिसाब किताब लगाएं हमारे पास है, लेकिन क्योंकि टीवी चैनल वाले सब आ गए हैं
जो हिसाब किताब हम विधानसभा का बना के लाए, अब तो बोल भी नहीं पाएंगे इनके सामने। बताओ, समाजवादियों की दी हुई एम्बुलेंस इन्होंने खटारा कर दी कि नहीं कर दी? जो 108, 102 दी थी, और इसलिए दी थी कि गरीब कहीं है तो उसका इलाज हो जाए, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दे। फोन करने पर एम्बुलेंस पहुंचती थी, अब फोन करो तो मरीज इंतजार करता रहेगा दर्द में और अपने परेशानी में ऐसे ही पड़ा रहेगा, पता नहीं कब आएगी एम्बुलेंस। और कई बार सूचना मिलती है कि एम्बुलेंस आई, रास्ते में खराब हो गई तो मरीज उसी में मर गया एम्बुलेंस में। कोई पीने का इंतजाम नहीं, सब गांव खोद दिए, और पाइप भी इतना पतला है, पता नहीं पानी आएगा कि नहीं आएगा। इन्होंने 100 नंबर का नंबर 112 कर दिया। कोई गाड़ी का थोड़ा बहुत रंग बदल दिया, न टायर बदला, न कुछ बदला, न गाड़ी नई खरीदी, थोड़ी बहुत अब शायद गाड़ी खरीद ली है। बोला अब आज से पुलिस 100 नंबर नहीं 112 कही जाएगी। पुलिस को लगा कि अगर हमारी गाड़ी का नंबर बदल गया तो हमारा रेट भी बदल गया है। बताओ, वो सामना करना पड़ रहा है आपको कि नहीं करना पड़ रहा है? और इतना लूट भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुई होगी जितनी सरकार में हो रही है। कल लखीमपुर घुसते ही सबसे पहले सांडों ने स्वागत किया, और हम तो सोचते थे कुछ जंगल में जानवर देख लेंगे, लेकिन सांड से ही दिल भर गया, फिर जंगल गए नहीं हम। फिर जो आज मिलने आया, क्योंकि पत्रकार साथी हैं, तो बहुत सी बातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कोई बात ऐसी बोल दी जाएगी तो ये दिन भर टीवी पे चलाएंगे। हम लोगों की अच्छाई कम चलती है, बुराई ज्यादा चलती है। कभी आपने अच्छाई हम लोगों की देखी टीवी पर? पता नहीं क्या है इस टीवी चैनल में कि हम लोगों की अच्छाई नहीं जाती है। अगर कोई गलती कर दें तो वो दिन भर चलेगा, तो कम से कम हम समाजवादियों को टीवी पे रहने के लिए कुछ गलती करनी चाहिए। हमारा आपका भविष्य क्या होगा, इसका चुनाव है। भविष्य का चुनाव है। आने वाली पीढ़ी को हम कैसा देश दे करके जाएंगे, उसका चुनाव है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, उसका चुनाव है। ये लोग जो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, वो हमें और आपको भी नहीं मानते। वो हमें और आपको गिनती में ही नहीं रखते। इसलिए भविष्य का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव। और यूपी जहां से ये आए हैं, 2014 जहां से यूपी से घुसे हैं, यूपी वालों की जिम्मेदारी है इन्हें यूपी से बाहर निकालने की।